पे अप्रूवल लिख के आएगा, नहीं। बोला ठीक है द्विवेदी साहब, आपको जो कहना है कहिए, निसंकोच कहिए। तो यहाँ राजनाथ सिंह जी की भी सराहना करनी पड़ेगी, जिन्होंने आज हमारी आर्मी को जवाब देने के लिए खुली छूट दी, और हमारी आर्मी का जवाब पाकिस्तान को हिला देता। ये था हमारा पहला पार्ट, आर्मी चीफ स्कूल स्टॉप। अप चाहते दूसरे पार्ट पे। मैंने आपको बोला आसिफ के कुंडली में खराबी आ गई है। ख्वाजा मेरे ख्वाजा कहाँ तू चला जा। तो ख्वाजा आसिफ आज कह रहा है कि जी, अब जब द्विवेदी साहब ने कहा तो जवाब तो वहां से ख्वाजा को देना पड़ेगा, फटे हुए डम मुनीर को देना पड़ेगा, वो तो गायब है। तो ख्वाजा कह रहा है जी, भारत हमें दोनों साइड की युद्ध में फंसा रहा है। अगर भारत आपको दोनों साइड की युद्ध में फंसा रहा है, तो आप जो कह रहे थे हमारा तुर्किया में सीज फायर हुआ, वो क्या हुआ? मैं तो उस दिन कह रहा था फिर 6 तारीख को क्या टिक्का बोटी पार्टी करने जा रहे हो वहां पे। अब वो आज ख्वाजा कह रहा है कि हमें उम्मीद है कि जब 6 तारीख को कोई सीज फायर होगा। तो भाइयों, एज पर ख्वाजा आसिफ टुडे कोई सीज फायर नहीं हुआ। हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि 6 तारीख को सीज फायर होगा। ये जो तालिबानी है, ये हिंदुस्तान के पपेट्स हैं, हिंदुस्तान के पालतू हैं, हिंदुस्तान के कहने पे ये तांडव मचा रहे हैं, और हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में एंगेज कर रहा है, और ताकि पाकिस्तान अपना काम ना कर सके। अबे अपना काम क्या ख्वाजा, ये बोलना ट्रंप का काम ना कर सके, बगराम कौन दिलाएगा ट्रंप को? घंटा नहीं मिलना तुम्हें बगराम। तो ये पाकिस्तान का काम ना करा सके, ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। दिस इज व्हाट ख्वाजा आसिफ इज ट्राइंग टू से। अब एक टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान फंस चुका है, टू फ्रंट वॉर की तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और जो मैं आगे आने वाला चीज है वो कहीं ना कहीं उस चीज को दर्शाता है। अब बने रहिए कि जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो पाकिस्तान एक टू फ्रंट वॉर की तैयारी में लगा हुआ है, और ख्वाजा कभी भी ये नहीं कह रहा है कि भाई हमारा अफगानियों से कोई सिस्टम बैठने वाला है, या बैठ सकता है, या बैठने की उम्मीद है। वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, सब होगा, टू फ्रंट वॉर, पपेट वपेट। तो मतलब जो तुर्किया का एमएफए का ट्वीट था, और अगर आज मैं ख्वाजा के स्टेटमेंट को उसके सामने रखूं, तो आपको लगेगा तैयब अर्दोगन झूठ बोल रहा था, एज यूजुअल। हर जहादी झूठ बोलता है, उसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो इनका खैर किंग ही है। तो तुर्किया ने झूठ बोला जी, सीज फायर हुआ एज पर ख्वाजा आसिफ टुडे स्टेटमेंट। साहब कोई सीज फायर नहीं हुआ, और मैं आपको फिर कह रहा हूं ख्वाजा के सितारे गर्दिश में है, और क्योंकि अल्टीमेटली सारे लफड़े का ठीकरा इसके सर पे फोड़ के हम चले कर फिदा जानो तन साथियों। तो ख्वाजा साहब जरा बच के रहिएगा, क्योंकि हमारे सूत्र कह रहे हैं आपकी कुंडली में थोड़ी गड़बड़ दिख रही है। अच्छी बात है, चलो क्या करोगे यार। तो ये ख्वाजा का स्टेटमेंट है, या ख्वाजा को पावर से निकाल दिया जाएगा, ये अल्टीमेटली बली का बकरा बनने वाला है। मैं कुछ अफगानिस्तान मीडिया को भी ट्रैक कर रहा था। अफगानिस्तान मीडिया को ट्रैक करो तो जो हक्कानी ने, सिराजुद्दीन हक्कानी ने जो धमकी दी उसको छोड़िए, अफगान मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर तो हो ही नहीं सकता, ये सीज फायर पॉसिबल ही नहीं है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप कहे, तुर्की कहे, ये कहे, क्योंकि अल्टीमेटली इन टेरर हेवंस को लेजिटिमाइज कर लिया ट्रंप ने, तुर्किया को, कतर को, इन सबको लेजिटिमाइज करने का काम किया डोनाल्ड ट्रंप ने। क्योंकि जिनके जो टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स हैं, दे हैव बिकम द मसायाज ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप टुडे। ये नया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का सरकार है। मैं आप कह रहा हूँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चलती है रियाद से और चलती है दोहा से, ये चला रहा है आज ट्रंप को। तो मतलब ये एक बड़ी चिंता की बात है। पर ख्वाजा का आज ये कहना कि पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर अ टू फ्रंट वॉर, तो टू फ्रंट वॉर की तैयारी कर रहा, तो भाई पीस का क्यों कर रहा है? इंटरेस्टिंग। और अब आपको तीसरी चीज पे ले चलते, जो तीसरा हमारा विषय है दैट इज पाकिस्तान नोटैम ट्रैप। अब अभी कुछ देर पहले खबर आई जहां हमने नोटैम लगाया। आज तारीख क्या सर? आज तारीख है 2 तारीख, ठीक है ना? कल है 3 तारीख। 4 तारीख को नोटैम्स का ओवरलैप शुरू हो जाएगा, कि हमारा यहाँ का नोटैम और हमारा बंगाल का नोटैम भी, जो बे ऑफ बंगाल पे हमने लगाया, चारों हो जाएंगे। और सेंट्रल कमांड का नोटैम भी 3-4 तारीख ऐसी तारीख है जहां ये तीनों नोटैम ऑपरेशन हो जाएंगे। और पाकिस्तान की फटी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि इन्हें पता अगर भारत कुछ कर रहा, और जो मोदी जी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, और भारत ने अमेरिका के साथ मिलिट्री पैक्ट भी कर लिया। अमेरिका भी कोई ज्यादा मदद करेगा ना, चीन मदद करने के लिए आएगा नहीं, रशिया तुम्हें इंटरेस्टेड है नहीं, इजराइल तुम पे थूकता है, तो बचा कौन? बांग्लादेश, वही 150 किलो का जहादी। मतलब आपने देखा ना, इनका वजन 150 किलो होता, 3 टाइम भैंसे की बिरयानी खा खा के। तो ये बचाने तो कोई आएगा नहीं।
तो इनकी इतनी हालत खराब है साहब, इन्होंने पैरेलल नोटैम जारी कर दिया सेम एरिया पे, लगभग सेम एरिया पे। अब इस नोटैम की समस्या के जो उसको मैं स्टडी करा था, जो हमारा साइमन है उसने एक पिक्चर भी डाली थी, मैं पिक्चर यहाँ लगाना चाहता था पर यार फिर ये कॉपीराइट का पंगा डाल देते, इससे मैंने लगाया नहीं। पिक्चर आपको कहीं भी मिल जाएगी, बट मुंडे की बात ही है, ये हमारा नोटैम है तो पाकिस्तान ने ऐसे नोटैम लगाया है। तो देयर इज अ एरिया ऑफ द नोटैम व्हिच इज ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग नोटैम्स आर डेंजरस, क्योंकि ओवरलैपिंग नोटैम्स में कंफ्यूजन हो सकता है। पाकिस्तान में इतना दहशत है, मुल्ला मुनीर की इतनी चौड़ी हो गई है कि वो पहले नोटैम लगवा रहा है और नेवल एक्सरसाइज वहां करेगा। क्यों? उसे लगता है कि भारत के इरादे ठीक नहीं है। जो मुल्ला मुनीर, अगर तुझे डर लग रहा तो डर लगना अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की फटी रहे, हम चाहते हैं पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहे। क्यों? देखो भैया ऐसा है, अबे गाली मत लिखो, ओए ओए गाली मत लिख, जाके जा पूछ अपने अब्बू ट्रंप से, गाली मत लिख, खबरदार गालियां लिखनी शुरू कर दी नाकाबिलों ने। मेरी टीम करी गाली गलौच पे आ गए, अबे झादियो कहीं तो आगे चलो। अब देखो, जब ये नोटैम्स का ओवरलैप आएगा, देखिए देन इज द टाइम फॉर भारत टू डू व्हाट इट हैज टू डू। भारत का मिलिट्री पावर देख के पाकिस्तान की पेंट गिली हो गई है, दे डोंट नो व्हाट टू डू। यहाँ बांग्लादेश का यूनिस तिल मिला रहा है, और यहाँ जो भी जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे, कोई मदद करने के लिए आने वाला नहीं है। अब ओवरलैपिंग नोटैम लगा के एक तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और मेरे को डाउट है कि दे माइट स्टार्ट समथिंग। ये जो ख्वाजा का टू फ्रंट वॉर, ओवरलैपिंग नोटैम, कुछ क्षेत्रों में ओवरलैप है। अब अगर इसमें कंफ्यूजन हो गया, दिल से इंडिया स्टार्टेड इट, विल से पाकिस्तान स्टार्टेड इट, बट अगर ओवरलैपिंग नोटैम पाकिस्तान ने लगाया है तो दो ही चीजें, या तो पाकिस्तान में दहशत का माहौल इतना है कि भारत तुम्हें तोड़ेगा ही तोड़ेगा, या दूसरा ऐसा संभावना बनेगी यार अगर तुमने अब नहीं किया तो कल के दिन कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे। कल का दिन मतलब आपका 2 दिन में, या 2 दिन में 3 नोटैम्स विल ओवरलैप। भारत के जो तीनों नोटैम है वो तीनों ओवरलैप करेंगे। तो 3 या 4 तारीख ऐसी है, आज हमारी 2 तारीख पर, कल या परसों में